वेलकम टू आवर सेशन एंड एचपीजी के हब। डियर एस्पिरेंट्स, आज का हमारा ये डेमो क्लास रहेगी। थ्योरी की क्लास है जो कि आपकी आयुर्वेदिक फार्मासिस्ट एग्जाम से रिलेटेड अग्ध तंत्र के टॉपिक के ऊपर बेस्ड है। डिटेल में हम जो है सारे कॉन्सेप्ट्स को जानेंगे। ठीक है, तो आप जो किसी भी एग्जाम, चाहे आपका कोई भी स्टेट है, वहां से आप जो है वो प्रिपेयर कर रहे हैं आयुर्वेदिक फार्मासिस्ट, तो ये आपका जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन रहने वाला है। और इसमें जो है डियर एस्पिरेंट्स, ये तो अभी आपको लाइव क्लास है, इसी के साथ ये आपको शायद आप यूट्यूब पे भी अभी देख रहे होंगे। तो इसके जो लाइव क्लास के जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से आप जो है वो लाइव क्लास में हमारे एनरोल कर सकते हैं। सिंपली आपने कुछ नहीं करना है, आपको एक आईडी प्रोवाइड होगी, उसके लिए आपको प्ले स्टोर से टीच मी ट्यूशन ऐप को डाउनलोड करना है। हमारी दो ऐप्स रहती हैं, एक स्कूल ऐप रहती है और एक आपकी ट्यूशन ऐप। तो कोचिंग के लिए आपने जो है वो टीच मी ट्यूशन ऐप को डाउनलोड करना है। और अगर फिर भी आपको जो है कोई इशू आता है एनरोलमेंट करने में, तो सिंपली हमारे व्हाट्सएप नंबर पे व्हाट्सएप कीजिएगा। आपको 24/7 जो है वो हमारे टीचर्स के द्वारा जो पूरी हेल्प की जाती है। तो आपका जो है ये टॉपिक है अग्ध तंत्र के ऊपर। ठीक है, अग्ध तंत्र की परिभाषा, प्रयोजन, उपयोगिता एवं निरुक्ति, डेफिनेशन, पर्पस, यूटिलिटी एंड यूज्ड ऑफ अग्ध सिस्टम क्या है। तो अग्ध तंत्र की परिभाषा क्या रहती है, सबसे पहले इसके बारे में हम जानेंगे। अग्ध तंत्र की परिभाषा, अग्ध तंत्र चिकित्सा शास्त्र की वह शाखा है, एक किस्म की क्या है, एक ब्रांच है, जो प्राणी के मन और देह की विषों से रक्षा करके जो है एक आरोग्यता यानी कि रोग रहित हमें जीवन प्रदान करता है। आचार्य सुश्रुत के अनुसार जिसमें सर्प, कीट, कीड़े, मकड़ी आदि से डसे हुए तथा अन्य विविध प्रकार के स्वाभाविक, कृत्रिम एवं संयोजक विष से पीड़ित हुए प्राणियों की पीड़ा की चिकित्सा की जाती है, वह हमारा अग्ध तंत्र होता है। इसके बाद आता है अग्ध तंत्र की निरुक्ति। अग्ध तंत्र जो है वो आपका दो शब्दों के मेल से बना है। वह शब्द कौन से हैं? अग्ध धन तंत्र। इसके लिए जो है इन दोनों शब्दों के अर्थ को समझना हमारे लिए बहुत जरूरी है कि अग्ध क्या है, तंत्र क्या है। तो अ का अर्थ होता है आपका जो है विष आदि को दूर करना या उसकी चिकित्सा करना, और जो आपका गद है इसका भावार्थ होता है विष, दुख, पीड़ा पैदा करना, अर्थात वह विष कहलाता है। ठीक है, तो और उसको दूर करने वाले द्रव्य को हम क्या कहते हैं, जिससे ये दुख पीड़ा दूर की जाती है, ये विष को दूर किया जाता है, उसे हम पूरा एक अग्ध तंत्र कहते हैं। तो जिसके द्वारा विषों से शरीर की रक्षा की जाए, उसका निदान और चिकित्सा की जाए, उसे हम अग्ध तंत्र की निरुक्ति कहते हैं। अब आता है अग्ध तंत्र का प्रयोजन। अग्ध तंत्र विष का विज्ञान है। ठीक है, किसका है? एक पॉइजन का साइंस है, एक किस्म की ये आयुर्वेद की यह प्रमुख शाखा है, जिसका उद्देश्य क्या है कि स्वस्थ प्राणी के स्वास्थ्य की रक्षा करना, प्रोटेक्शन करना, रोगी प्राणी के रोग का शमन करना, यानी कि कोई रोगी विष से जो है वो ग्रसित हो जाता है, रोग इसको ऐसा हो जाता है, तो उसका निदान करना, उसको ठीक करना। अग्ध तंत्र के भी दो मुख्य प्रयोजन बताए गए हैं। स्वस्थ मनुष्य की विष के प्रभावों से जो एक इंसान के ऊपर जो है वो पॉइजन के इफेक्ट्स होते हैं, उनसे उनको प्रोटेक्ट करना। फिर विष खाए हुए या विष से पीड़ित व्यक्ति की पीड़ा को शमन कर जो है स्वस्थता प्रदान करना, यानी कि अगर कोई व्यक्ति जो है वो विष ग्रहण भी कर लेता है, विष पान कर लेता है, विष से पीड़ित व्यक्ति है, तो उसकी पीड़ा को कम करना, यानी उसके विष को खत्म करना, ठीक है, ट्रीटमेंट करना। अब आता है अग्ध तंत्र की उपयोगिता क्या है। आज का युग जो है वो आप जानते हैं कि साइंटिफिक वैज्ञानिक युग है हमारा, क्योंकि हमारी टेक्नोलॉजी जो है वो काफी अपर लेवल की पहुंच चुकी है। इसलिए जो है वो अग्ध तंत्र की उपयोगिता का ज्ञान होना, उसका नॉलेज होना हमारे लिए जो है वो नितांत आवश्यक है। आजकल आप जैसे कि जानते ही हैं कि मादक द्रव्य तथा व्यसनकारी औषधियों का बड़े पैमाने पर प्रयोग हो रहा है। उनके विषाक्त प्रभाव का पता हमें जो है वो किसके द्वारा चलता है? इन सब का पता चलता है हमें अग्ध तंत्र के द्वारा। विष मिले हुए भोजन को पहचान करने की विधि भी हमें कहाँ से प्राप्त होती है? अग्ध तंत्र से ही प्राप्त होती है। विष से पीड़ित प्राणियों के रोगों की चिकित्सा और उसके जो लक्षण देखकर अनुमान चिकित्सा कैसे की जाए, यह अग्ध तंत्र द्वारा ही हमें पता चलता है।
अग्धतंत्र विष का जो है नई विधियों से उपचार करने का ज्ञान प्रदान करता है हमें, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी से हमें जो ये अवगत करवाता है। अग्धतंत्र जो है वो विरुद्ध आहार खाने से शरीर में होने वाली हानियों का ज्ञान करवाता है। देखो अगर हम जो है विरुद्ध आहार खा लेते हैं, हमारा जो फूड होता है अगर वो भी हमारा जो है हमारी बॉडी के जो है वो ऊपर साइड इफेक्ट डाल रहा है, या फिर हम विरुद्ध भोजन कर रहे हैं, तो उस वो भी हमारे शरीर में क्या है, एक विष के समान है। ठीक है, तो उससे हानियों का जो है शरीर में जो हानियां होती हैं उनका ज्ञान हमें होना बहुत जरूरी है। तो वो कौन करवाता है हमें? अग्धतंत्र करवाता है। कीटनाशक, औषधियों तथा विषैली गैसों से कैसे प्राणी की रक्षा की जाए, इसका ज्ञान भी हमें कौन देता है? अग्धतंत्र ही देता है। कई वर्षों से जो है वो विषयों को शुद्ध करके औषधियों को प्रयोग में लाकर जो है वो रोगों का उपचार करना भी हमें अग्धतंत्र से ही संभव हो पाया है। अग्धतंत्र की उत्पत्ति होने से लाखों लोगों को जीवन दान प्राप्त हुआ है, क्योंकि देखो पॉइजन तो किसी भी टाइप का है, वो है तो पॉइजन ही, तो वो हमारी बॉडी को इफेक्ट करता है। ठीक है, काफी हार्मफुल होता है, इवन कि हमारे लिए ये जान का खतरा पैदा कर सकता है। तो इसने बोला अग्धतंत्र से क्या हुआ, इलाज ट्रीटमेंट जो वो पॉसिबल हुई, तो क्या हुआ, लाखों जिंदगियां जो है वो बच सकी हैं। तो इसलिए अग्धतंत्र की मानव जीवन में जो है विशेष महत्वता और उपयोगिता है। फिर आता है कि विष के भेद, स्थावर जंगम विष और उनके अधिष्ठान विष के भेगों का वर्गीकरण। ठीक है, तो सबसे पहले तो जो विष है यानी कि जो आपका पॉइजन होता है, ठीक है, तो वो क्या होता है, उसकी डेफिनेशन क्या है? व्हाट डू यू मीन बाय पॉइजन? जो द्रव्य प्राणी के मनोदैहिक तंत्र के संपर्क में आकर जो है उसके शरीर में प्रवेश करके विषाद, विषाद होता है आपका दुख, पीड़ा पैदा करता है, उसके प्राणों का ही नाश कर देता है। मतलब कि एक इंसान की जब डेथ ही हो जाती है उससे, तो उसको कहते हैं हम विष कहते हैं। विष के भेद कौन से हैं? तो आयुर्वेद में जो है वो विष को दो भागों में बांटा गया है। कौन कौन से हैं आपके दो भाग? अकृत्रिम यानी कि स्वाभाविक विष, कृत्रिम यानी कि संयोगज विष। अब इनके बारे में डिटेल में जानते हैं कि अकृत्रिम विष क्या होता है और जो आपका कृत्रिम विष होता है वो क्या होता है, दोनों में क्या डिफरेंस है। अकृत्रिम विष, तो जो विष जो है वो अपने मूल रूप में ही पाए जाते हैं, मतलब जो इनका बेसिक है उसी में पाए जाते हैं अपने बेस में, उन्हें बोलते हैं अकृत्रिम विष। ठीक है, तो ये दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? एक स्थावर विष होता है और एक आपका जंगम विष होता है। कहीं पे जांगम लिखा है, कहीं पे जंगम भी लिखा होता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं अब स्थावर विष की। तो स्थावर विष क्या होता है? जो स्थावर रूप में, स्थावर वस्तुओं में पाया जाता है उसे स्थावर विष के बोलते हैं। अब ये भी आगे दो प्रकार का होता है, स्थावर विष भी दो प्रकार का होता है। ठीक है, ये सारे के सारे जो हम टॉपिक्स पढ़ रहे हैं अभी, जो इतना भी हमने पढ़ा है, इसके डेली लाइव मॉक टेस्ट लिए जाते हैं आपके। ठीक है, तो पेड क्लासेस आप ज्वाइन कर सकते हैं, वहां पे ये सारा डिटेल में पढ़ाने के साथ साथ जो वो डेली लाइव मॉक टेस्ट जो है वो हमारी फैकल्टी के द्वारा लिए जा रहे हैं। तो अगर आपका सपना है सरकारी नौकरी, अगर आपके अपनों का सपना है नौकरी लेना, सरकारी नौकरी लेना, तो सिंपली व्हाट्सएप कर लीजिए। ठीक है, और ये आप कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। लाखों एस्पिरेंट्स के साथ जो है वो आप भी अपनी तैयारी को एक अपर लेवल तक ले जा सकते हैं। फिर इसमें देखो स्थावर विष के दो भेद आते हैं, वानस्पतिक विष और आपका दूसरा आता है खनिज या धातुज विष जिसे बोलते हैं। वानस्पतिक विष क्या होता है? जो विष हमें पेड़ पौधे, वनस्पति में कहते हैं हमारे पेड़ पौधे आते हैं। ठीक है, तो जो विष जो है वो हमें पेड़ पौधों से प्राप्त होता है उसको हम वानस्पतिक विष कहते हैं। जैसे कि इसमें वत्सनाभ आ जाता है, कुचला, भांग, नॉर्मल शब्द सुना होगा आपने हर किसी ने, भांग। ठीक है, तो वो वानस्पतिक विष में आते हैं, क्योंकि भांग का सेवन ज्यादा कर लिया जाए तो वो इंसान की बॉडी में एक पॉइजन की तरह इफेक्ट करता है वो भी। ठीक है, खनिज या धातुज विष, तो जो विष जो है वो खनिज और धातुओं से, मिनरल से मिलते हैं उन्हें खनिज या धातुज विष बोलते हैं। जैसे कि पारा हो गया, वंग हो गया, ये आपके धातुज विष में आते हैं। तो अब ये तो था आपका स्थावर विष के टाइप, जो कि अकृत्रिम विष का एक भेद था। दूसरा कौन सा था आपका? जंगम विष। अब जंगम विष के बारे में जान लेते हैं। जो विष हमें जीव जंतुओं से प्राप्त होता है उसे हम क्या कहते हैं? जंगम विष कहते हैं। देखिए, अब जंगम विष में क्या आते हैं? जंगम एक तरीका याद है आपके, जंगल होते हैं, जंगलों में क्या होते हैं? कीट, डंग, सांप, बिच्छू, ये मिलते हैं बहुत ज्यादा, क्योंकि पहले के समय में क्या था कि ये ज्यादातर पाए जाते थे, क्योंकि हमारी जो जनसंख्या थी बहुत कम थी।
ठीक है, तो उसके कंपैरिजन जंगल बहुत हुआ करते थे, तो ये जो आपके ये जंगम टाइप का जो विष होता है, ठीक है, जैसे सांप बिच्छू, क्योंकि ये ज्यादा होते थे, तो ज्यादातर जो चिकित्सक थे वो किसकी आपकी ट्रीटमेंट करते थे, इन्हीं विष की ट्रीटमेंट किया करते थे। ठीक है, तो सांप बिच्छू अलर कुत्ता आदि ये इसके अंतर्गत आते हैं। ये तो हो गया आपका अकृत्रिम विष। ठीक है, दोनों टाइप हमने डिटेल में पढ़ लिए। अब आता है इसके बाद कौन सा, कृत्रिम या संयोगज विष जिसे बोलते हैं। तो कौन से होते हैं ये, तो जो विष दो या दो से अधिक द्रव्यों के भौतिक और रासायनिक संगठन से मिलकर बनते हैं, उसे हम कृत्रिम विष कहते हैं। ये भी दो प्रकार के होते हैं। अब ये दो प्रकार के कौन से होते हैं, तो इसमें आता है सबसे पहले गर विष आता है। गर विष में क्या आता है, एक से अधिक द्रव्यों के संयोग से बने विष को हम गर विष बोलते हैं। जैसे कि मछली का मांस हो गया, दूध का संयोग, मछली का मांस और दूध का संयोग से होगा। ठीक है, मधु और घी की समान मात्रा भी क्या है आपकी, विष के ही समान है। जिसके बाद आता है दूषी विष। तो दूषी विष कौन से होते हैं आपके, विष युक्त द्रव्य जो है वो शरीर में पड़ा रहकर धीरे धीरे क्या करता है, शरीर की धातुओं को, जो विशेषकर जो हमारा ब्लड होता है, रक्त जो होता है, उसको दूषित करके क्या कर देता है, मृत्यु हमारी कर देता है। उसे बोलते हैं क्या, दूषी विष कहते हैं। ठीक है, इसके बाद आते हैं स्थावर विष के अधिष्ठान। लेकिन ये स्थावर विष के अधिष्ठान हम नेक्स्ट सेशन में करेंगे, अभी हम ये इतना ही करेंगे। बाकी आपको हमारा ये डेमो सेशन कैसा लगा, आप अपनी वैल्यूएबल फीडबैक जो है हमारे कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। ठीक है, और अगर आप भी जो है वो ये पेड क्लासेस परचेज करना चाहते हैं, लाइव क्लासेस में डेली हमारी हाईली क्वालिफाइड फैकल्टी के अंडर जो वो अपनी प्रिपरेशन को करना चाहते हैं, तो सिंपली जो है आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, लाइव क्लास जो आपकी फ्री डेमो क्लास है उसमें भी एनरोल कर सकते हैं, और सारी जानकारी हमारे व्हाट्सएप नंबर से भी ले सकते हैं। थैंक यू।